हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके लिए डीएसएसबी सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज़ की दूसरी क्लास लेकर। यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि आप सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करें और साथ साथ जो है व्याकरण को समझते जाएं, ताकि ऐसा ही कोई प्रश्न आपके सामने जब परीक्षा में आए तो आप उसको आसानी से हल कर लें या उसका सही उत्तर चुन लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जो विधि के विरुद्ध है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यों के अंश होते हैं। इन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। ये शब्द भंडार में जैसे पर्यायवाची विलोम होते हैं, उसी तरह के शब्दों का प्रकार है। तो जो विधि के विरुद्ध हो, विधि का जो अर्थ होता है वो क्या है? कानून होता है। तो विधि के विरुद्ध करना हमें पता है वो क्या कहलाता है। कानून के विरुद्ध करने को हम क्या कहते हैं? इलीगल बोल देते हैं, सीधा सीधा, है ना। इलीगल है ये काम। तो यहाँ पर इसमें जो है वैधानिक की जब हम बात करें तो वैधानिक होता है विधान के अनुसार काम करना, यानी कि विधि के अनुसार काम करना। तो ये विकल्प ठीक नहीं है। अक्षम का अर्थ क्या होता है? जिसमें क्षमता ना हो, कुछ काम करने की क्षमता ना हो। अविधिक मतलब जो ठीक नहीं है, विधि के अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन जो विरुद्ध है, जो उल्टा है, उसे क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। ठीक है, अवैध जो रूप से जो है कब्जा कर लिया गया, ऐसे वाक्यांश बोले जाते हैं। ठीक है। अगला है, उचित तद्भव शब्द का चयन करके निम्न वाक्य को पूरा करें। आजकल हर जगह उपलब्ध है डैश, आजकल हर जगह उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? तद्भव शब्द का करना है। तो गेहूं, पहले हम शब्द देखते हैं। गेहूं एक तद्भव शब्द है। ठीक है, किसका है? गोधूम। गोधूम एक तत्सम शब्द है और गेहूं इसी का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो गोधूम तो कट ही गया क्योंकि वो तत्सम है। खेत जो है क्षेत्र का तद्भव है। ठीक है तो तद्भव, लेकिन किसका है? क्षेत्र का तद्भव है। नारिकेल एक तत्सम शब्द है। हमें कौन सा भरना है? तद्भव। तो तत्सम वाले विकल्प तो निकल ही गए। अब आते हैं खेत और गेहूं। इन दोनों में से खेत आजकल हर जगह उपलब्ध है। खेत हमें उपलब्ध नहीं होते। हमें क्या उपलब्ध हो सकता है आसानी से? गेहूं। तो उचित विकल्प क्या होगा? गेहूं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द थकान का पर्याय नहीं है? यानी कि हमसे क्या पूछा? नहीं है जो थकान का पर्याय। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इसमें से विकल्प देखने हैं। अब आश्विन आपने सुना होगा, एक महीने का नाम है। ठीक है, भादो और कार्तिक के बाद आता है। परिशांति का अर्थ क्या होता है? थकावट होता है। श्रांति का अर्थ भी थकान, थकावट होता है। और क्लांति का अर्थ भी थकान या थकावट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? आश्विन बचा, क्योंकि आश्विन किसका नाम है? एक महीने का नाम है। हिंदी महीनों के जो नाम होते हैं उनमें से एक नाम जो है आश्विन है। अगला प्रश्न है, कानून की अनभिज्ञता। अनभिज्ञता अनभिज्ञता मतलब अज्ञानता। कानून की अनभिज्ञता से बहुत हानि होती है, यानी कि नुकसान होता है। अब नुकसान होता है कानून की अज्ञानता से, तो हमें क्या होना चाहिए? उसकी ज्ञान होना चाहिए ना। क्या आना चाहिए? यहाँ पर ज्ञान आना चाहिए। ठीक है, ज्ञान से मिलता जुलता कोई शब्द आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अल्पज्ञता। अल्प मतलब होता है थोड़ा, अज्ञता मतलब थोड़ा ज्ञान। तो क्या हमें अज्ञानता के बदले अल्पज्ञता, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कानून का? तो ये तो ठीक नहीं लग रहा। अज्ञानता, अज्ञानता तो बिल्कुल अनभिज्ञता का पर्यायवाची सा हो गया। तो अज्ञानता को अज्ञानता से कैसे विलोम कर सकते हैं? अज्ञता भी क्या है? अज्ञानता का ही मेल है, या कह सकते हैं पर्यायवाची। बचा विज्ञता। विज्ञता का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान, है ना। या विज्ञ क्या होता है? जो विशेष ज्ञानी हो, उसमें जो है ज्ञान का भाव हो, वो क्या कहलाता है? विज्ञता। तो सही उत्तर क्या होगा? विज्ञता। अगला प्रश्न है, मीन केतु शब्द के उचित विग्रह की पहचान करें। मीन केतु क्या है? अगर विग्रह यहाँ पर लिखा आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या है? समास है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर समास पूछा है, समास का विग्रह पूछा है। अधिकतर समास में जहाँ भगवानों के नाम आते हैं, जैसे गजानन, ठीक है, हमारा पीताम्बर आ गया, पीताम्बर आ गया, श्वेतांबरी आ गया, ठीक है, हमारा जो है लंबोदर आ गया, दशानन आ गया, ये सब भगवानों के या जो है पुराने पात्रों के नाम आते हैं। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ऐसे ही जो मीन केतु शब्द है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव का। तो मैं झट बता दूंगी कि ये एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब बहुव्रीहि समास में होता क्या है? बहुव्रीहि समास में जो बोला जाता है वो ना होकर कोई तीसरे पद की ओर जो है इशारा किया जाता है। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर को मैं तोड़ू शब्द तो पीत अंबर आता है, यानी कि पीला कपड़ा। अंबर का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? कपड़ा। आकाश क्या है?
अंबर क्या है, एक अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है, ठीक है। और पीत मतलब पीला। अब पीला कपड़ा, लेकिन हम यहाँ पीले कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं। यानी कि किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें। लंबोदर, लंबा उदर, ठीक है। अब लंबा उदर तो क्या है, किसी भी पेट को जो लंबा है, जो हम लंबोदर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लंबोदर किसके लिए फिक्स कर रखा है हमने, लंबोदर हमने किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं गणेश भगवान के लिए, ठीक है, गणेश जी के लिए। तो लंबोदर हम उन्हें कहते हैं। तो किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। इन्हें हम रूढ़ शब्द भी कहते, योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको शब्द विचार में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है मीन की केतु है जिनकी, अर्थात किसी तीसरे पद की ओर जो है इशारा हो रहा है, कौन, कामदेव। यानी कि मीन की केतु मछली का ध्वज है जिनका, जिनके ध्वज पर मछली बनी हुई है, वो कौन है, मीन केतु अर्थात कामदेव। तो यहाँ पर एक मैंने आपको समास भी समझा दिया, बहुव्रीहि, और इसका सही विकल्प क्या है, मीन की केतु। अगला विकल्प है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा रूप है। अब क्रिया विभिन्न तरह की होती है, कर्म के आधार पर क्रिया होती है, सकर्मक अकर्मक, ठीक है। क्रिया जो है अर्थ के आधार पर भी होती है। यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं हमें विकल्प में, संयुक्त क्रिया जिसमें कई क्रियाएं आती हैं वाक्य के अंत में, पूर्वकालिक क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया कुछ और हो रही है और पूर्व काल में कोई और क्रिया हुई है। नामबोधक क्रियाएं क्या होती है, जो संज्ञा शब्दों से बनी होती है, नाम मतलब संज्ञा है ना, और संज्ञा शब्दों से बनी होती है, जैसे फिल्म से फिल्माना, बात से बतियाना। क्रियार्थक संज्ञा तो ये कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर संयुक्त क्रिया हमें दिखाई नहीं दे रही है, नचाते हैं के बाद सहायक क्रिया लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो दिख रही है नामबोधक क्रिया जो संज्ञा से बनी हो, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, बजाकर, जो पूर्व काल में हुआ और अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, नचाते हैं। जैसे वह आकर सो गया, ठीक है, आकर सो गया, जाकर खा लिया, जाकर उसने खाना खा लिया। तो यहाँ पर कर लगा होता है, सोकर, उठकर, जाकर, नहाकर, ये क्या होते हैं, हमारे पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो बजाकर यहाँ पर किसका उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इस वाक्य में नचाते हैं भी क्रिया है, लेकिन इस किसी विकल्प से मैच नहीं कर रही है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर बजाकर को ही सही विकल्प चुना, और वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है 7वां प्रश्न, एक दिन का आवना दूजे दिन अन्न खावना उक्त लोकोक्ति का प्रथम खंड अशुद्ध है। यहाँ बता दिया है एग्जामिनर ने कि जो है पहला खंड यानी कि पहला हिस्सा जो है अशुद्ध है, यानी कि ये वाला हिस्सा अशुद्ध है। इसके लिए शुद्ध जो है चुने। अब यहाँ पर जो है एक दिन का आवना, ऐसे तो गलत नहीं है, लेकिन हमें लोकोक्ति की पहचान होनी चाहिए। लोकोक्ति जो है फिक्स होती है ना, लोकोक्ति फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर लोकोक्ति क्या कहती है, लोकोक्ति कहती है कि एक दिन का पाहुना, पाहुना मतलब मेहमान नवाजी, एक दिन का पाहुना, पाहुन मतलब क्या होता है, मेहमान, और पाहुना मतलब मेहमान पन कह सकते हैं। दूजे दिन अन्न खावना, यदि मेहमान आया है तो एक ही दिन वो अच्छा लगता है, दूसरे दिन वो कैसा हो जाता है, जिसे हम इज्जत नहीं देना चाहते। यानी कि मेहमान को कम समय के लिए ही किसी के घर जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे जो है जो बोले जाते हैं वो अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं, जैसे पेट में चूहे कूदना। तो यहाँ पर पेट में चूहे कूदना का अर्थ ये नहीं है कि सचमुच किसी के पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसको हम एक विशेष अर्थ में फिक्स कर चुके हैं, किसमें, भूख लगने को, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने बोला आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब ये नहीं कि आंखों में कोई तारा है, अर्थात बहुत प्यारा। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति जो है पूर्ण अर्थ देती है, यानी कि किसी उदाहरण से, सामान्य जीवन के किसी उदाहरण से लेकर ही बोली जाती है। जैसे थोता चना बाजे घना, जो थोथा होता है चना उसकी आवाज होती है, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दोनों में जो है कह सकते हैं बहुत अंतर है। तो लोकोक्ति पूर्ण अर्थ देती है, उसे वाक्य की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुहावरे को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य की जरूरत पड़ती है। ये वाक्यांश होते हैं और ये पूर्ण वाक्य को बताने वाली होती है। अगला प्रश्न है, के की रफ की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। ये कल भी हमने किया था कि जहां पर दो शब्द आए, ठीक है, समान शब्द आए लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि के की रफ की सौंदर्य, वर्षा ऋतु में जो सौंदर्य रमणीय है उनको देखकर जगती जगती की मूक प्यास, जगती मतलब जगती को हम धरती भी कह सकते हैं और जगती को हम संसार भी कह सकते हैं, दबी हुई प्यास भी जो है
उनकी जागृत हो रही है। तो एक जगती का अर्थ है जागना और दूसरे जगती का अर्थ है धरती या संसार। ठीक है, दूसरे का क्या अर्थ है, धरती या संसार। तो एक ही शब्द है, बार बार आ रहा है और जो क्या कर रहा है, हर बार उसका अर्थ अलग है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। सदाचार शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है सदाचार शब्द क्या है, हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सद जमा आचार, सदाचार बनता है दीर्घ संधि के उदाहरण, लेकिन ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि सद का कोई अर्थ नहीं है, हमारा सत्य का अर्थ है। ठीक है, सत्य जमा आचार और सत्य जमा अचार, सत्य जमा आचार, सद तो कोई शब्द नहीं, तो मैंने इसको गलत कर दिया, इसको भी गलत कर। अब मैं अचार देखती हूँ तो अचार एक खाने वाला अचार होता है, तो ये भी नहीं। आचार का अर्थ होता है आचरण, आचरण यानी व्यवहार। ठीक है, आचरण या व्यवहार। अब सत्य आचार यानी कि वो आचरण जो बहुत अच्छा हो, सदाचार वो आचरण जो बहुत अच्छा हो। अब सत्य में जो है जब व्यंजन आए, व्यंजन संधि में सत्य, इसके बाद कोई स्वर आए तो वो क्या बन जाता है, हमारा द में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि तीसरे, तीसरे त थ द ध न, ये तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे उत्त जमा ज्वल, उत्त जमा ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जा, इसको देखेंगे च छ ज झ य। ठीक है, अब ये क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले ता आ रहा है तो ता भी इसी के तीसरे में बदल जाएगा तो बन जाता है उज्ज्वल। ठीक है, ये संधि के नियम है, व्यंजन संधि के, आप जो है देख सकते हैं। अगला है अन्वेषण, दोबारा से संधि का आ गया, शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, संधि दिख रही है, कौन सी, स्वर संधि। पहले तो जैसे क्योंकि हर शब्द के अंत में क्या है, स्वर है, स्वर है, स्वर है, स्वर है। यहाँ पर नहीं है स्वर। ठीक है, आ ए स्वर है और यहाँ पर तो हमें क्या है, संधि विच्छेद देना था, यहाँ पर पूरा शब्द ही दे दिया। जब भी आपको आधा ना और व दिखाई दे, ठीक है, आधा ना या व के आगे कोई भी आधा व्यंजन दिखाई दे या के आगे आधा व्यंजन दिखाई दे, वहां पर कौन सी संधि होती है, यर्ण संधि होती है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके आगे, व और या के आगे। या फिर त्र दिखाई दे, ठीक है, शब्द के मध्य में, तो भी वहां पर यर्ण संधि होती है। अब यर्ण संधि का नियम क्या आता है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या तो या में बदल जाता है और भिन्न स्वर की मात्रा लग जाती है। ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, उनका जोड़ होता है तो वा में बदल जाते हैं और भिन्न स्वर की मात्रा लग जाती है। यहाँ पर ऊ का नियम है जन अनु जमा एशन। अब कैसे समझे इसको, जैसे अनु लगाया, अनु में अंतिम वर्ण है छोटा ऊ और एशन में क्या है, ए। ठीक है, हमें किनको बदलना है, संधि इन दोनों के बीच में होगी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण। ऊ और ए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, किस में बदलता है, वा में, और भिन्न स्वर की मात्रा लग जाती है। भिन्न स्वर की मात्रा क्या है, वे, वा पे ए की मात्रा। ठीक है, अब वे ये हमें यहाँ मिल गया और आधा ना रह गया क्योंकि ऊ हमने यहाँ मिला दिया, तो क्या बन गया, अन्वेषण। ठीक है, क्या बन गया, अन्वेषण। तो सही विकल्प क्या है, अनुजमा एशन। अगला उदाहरण है, उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक डैश की आवश्यकता होती है। स्व विवेकानुसार जो है यहाँ पर उचित शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तो सही फिट बैठ रहा है, लेकिन मानसिक आत्मनिर्भरता क्या होता है, मानसिक आत्मनिर्भरता हम इसको मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विविधता मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार का जो है, विभिन्न चीजें होना। सक्षमता मतलब क्या कह सकते हैं, सक्षमता मतलब एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी होना। और सकारात्मकता तो पॉजिटिवनेस को कहते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं जो है सही दिख रहा। यहाँ पर सही विकल्प क्या दिख रहा है, सक्षमता। उन्नति के लिए यानी कि अगर आगे बढ़ना है तो मानसिक और आर्थिक सक्षमता होनी चाहिए, यानी कि आप इतने एबल होने चाहिए मेंटली और जो है इकोनॉमिकली, आप में क्या होनी चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए। अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि हमें क्या दिया गया है, मुहावरा दिया गया है और मुहावरा क्या कहता है, देवता डैश कर जाना, देवता डैश कर जाना। ठीक है, अब इस मुहावरे में जो है हमें क्या करना है, एक सही शब्द को चुनना है। अब सही शब्द हमें क्या है, विकल्प देखते हैं। विकल्पों में क्या है, पहला है कूच कर जाना, ठीक है, और अगला है देवता देख कर जाना, देवता आकर जाना, देवता भाग जाना।
ठीक है। देवता कूच कर जाना का अर्थ होता है, कूच कर जाना एक मुहावरा है, ठीक है। देवता कूच कर गए यानी कि देवता वापस आ गए, ठीक, जिसका अर्थ होता है वापस आना, देवता किसी के अंदर वापस आ गए। तो यहाँ पर जो है कूच कर जाना एक मुहावरा है, देवता यहाँ पर जो है इसके आगे हमारे पास शब्द दिया हुआ है, तो कूच कर जाना हमारा मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है वापस आना, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते हैं मर जाना, आत्मा निकल जाना, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, देवता कूच कर जाना मतलब आत्मा का हमारे अंदर से वापस चले जाना, जहां से वो आई है वहां से वापस चले जाना। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलूने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर क्या देखना है, जैसे रूपक अलंकार में उपमा दी जाती है, किसी का रूप जो है दर्शाया जाता है, उपमा में जो है आरोप लगाया जाता है, इसके बाद अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है और उत्प्रेक्षा में उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी उत्प्रेक्षा की पहचान क्या होती है? जिन अलंकारिक पंक्तियों में मनो, मानो, मनहु, है ना, ये शब्द हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमें मनो दिखाई दे रहा है कि मानो कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि पीत पट पीले पट यानी कि पीले कपड़े, श्याम सलोने गात सलोने से गात हैं यानी कि बाल हैं, कौन? विष्णु भगवान। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात आ गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जीवन एक ऐसा राजपथ है जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। एक ऐसा जीवन है राजपथ जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। एक ऐसा राजपथ जिससे होकर चलना पड़ता है सभी को जीवन है। एक ऐसा जीवन राजपथ है जिससे होकर चलना पड़ता है सभी को। तो यहाँ पे पदक्रम की अशुद्धि है, यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है पहले तो उसे ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? जीवन के बारे में बात की जा रही है। और जीवन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि जीवन एक राजपथ है, ठीक है, जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। तो सही विकल्प क्या है? ये हमारा पहला। अगला प्रश्न है हमारे पास हमारा अपठित गद्यांश कॉम्प्रिहेंशन। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सव का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन यानी कि जीवन भर प्रयत्न करता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, पर उस सुख और उत्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। आवश्यकता अभाव सूचित करती है, उससे यह प्रकट होता है कि हमें किसी बात की कमी है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह गई, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक के बाद दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती रहती है, इसलिए किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे जो सुख होता है वह अत्यंत क्षणिक होता है, यानी कि कम समय का होता है, क्योंकि तुरंत ही दूसरी आवश्यकता जो है उपस्थित हो जाती है। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, यह आनंद जीवन का आनंद है, ठीक। उस उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, यह आनंद जीवन का आनंद है, काम का नहीं। उस दिन हम अपनी सारी आवश्यकताओं को भूल कर केवल मनुष्यत्व का ख्याल करते हैं। उस दिन हम अपनी स्वार्थ चिंता छोड़ देते हैं, कर्तव्य भार की उपेक्षा कर देते हैं तथा गौरव और सम्मान को भूल जाते हैं। उस दिन हम में उच्च श्रृंखलता आ जाती है, स्वच्छंदता आ जाती है। उस रोज हमारी दिनचर्या बिल्कुल नष्ट हो जाती है। व्यर्थ घूमकर, व्यर्थ काम कर, व्यर्थ खा पी कर हम लोग अपने मन में अनुभव करते हैं कि हम सच्चा आनंद पा रहे हैं, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं कभी ना समाप्त होने वाला जो है एक रक्त बीज कह सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द केवल का पर्यायवाची नहीं है? केवल का अर्थ होता है सिर्फ इतना, है ना, सिर्फ इतना। तो निरा, निरा मतलब क्या होता है? कि सिर्फ यही। एकमात्र का मतलब भी होता है केवल यही। सिर्फ मतलब तो है ही, लेकिन भी एक निपात है जो वाक्यों में जोर डालने के काम आता है, ठीक है। तो भी क्या होगा? हमारा विकल्प होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्षणिक शब्द का उचित उपयोग किया गया है? ठीक है,
यहाँ पर हमें जो है क्या बताना है कि क्षणिक शब्द का सही उपयोग। अपनी क्षणिक भूख के लिए तुमने सारी रोटियां खा ली, यानी कि थोड़ी सी भूख के लिए सारी रोटियां खा ली। क्षणिक मतलब होता है जो पल भर का हो। मेरे घर बहुत से क्षणिक अतिथि आए। पल भर के अतिथि कौन आएंगे? यह विपत्ति तो क्षणिक है, चली जाएगी। आज हमारे समाज में क्षणिक उत्सव है। क्षणिक उत्सव कोई नहीं होता, लेकिन किसी को समझाने के लिए हम ये जरूर बोलते हैं कि विपत्ति क्षणिक होती है। विपत्ति थोड़े समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो यहाँ पर जो है क्षणिक विपत्ति के अर्थ में जो है सही अर्थ दे रहा है। अगला विकल्प, अगला जो है हमारे पास अच्छा, आज इतना ही करते हैं। 2 प्रश्न शायद कुछ हो गया है। चलिए, तो इतना पढ़िए आप। बहुत जो है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।